स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है क्लास 8th के लिए है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। पिछली वीडियो में हमने लेसन 1 किया था और इसमें हम कर रहे हैं लेसन 2। एक्चुअली काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसलिए कुछ ही पोर्शन जो है इस चैप्टर का इसमें आएगा इस वीडियो में, और बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चैप्टर का नेम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नेम से ही पता चल रहा है काफ़ी कंटेंट है इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट विद लैंड। लैंड क्या है आपको पता ही है। लैंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम स्कूल्स हैं, आपका घर है जहाँ पे, वो सब लैंड पे है। लैंड जो है पूरी अर्थ का 30% एरिया जो है वो लैंड से कवर्ड है। 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज लैंड। और बाकी के एरिया में आपको पता है कि ओशंस हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं। तो 30% एरिया में भी जो उसका भी 30%, वहाँ पर 90% लोग जो हैं रहते हैं। अर्थ पे जितने ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, 90% उनका जो 30% लैंड एरिया है उसके ऊपर रहते हैं। तो हम देखते हैं कि लैंड में जो लैंड एरिया है अर्थ का, वहाँ पर बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा क्यों? सभी कंट्रीज में एक जैसे लोग, एक नंबर ऑफ पीपल एक से क्यों नहीं है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि ड्यू टू वेरिड फीचर्स। वो फीचर्स कौन से हैं? जैसे किसी एरिया में टोपोग्राफी कैसी है, अलग अलग टोपोग्राफी है, या फिर क्लाइमेट डिफरेंट है। कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और कहीं पे बहुत ही ख़राब लैंड है जहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, जैसे डेजर्ट एरिया है। तो वहाँ पे क्या होता है, उस लैंड एरिया पे बहुत कम लोग रहते हैं। जहाँ पर रिसोर्सेज कम है, जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यू टू वेरिड फीचर्स। स्टार्ट करते हैं हम ऊपर से। जो इंडिया का नॉर्थ एरिया है, वहाँ पे ज़्यादातर माउंटेन्स है, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं, क्योंकि माउंटेन जो होती हैं वहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्दर्न एरिया के बिल्कुल साथ ही नीचे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, वाटर रिसोर्सेज है, प्लेन है एरिया, तो इस वजह से वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद नीचे राजस्थान में आ जाइए, वहाँ पर डेजर्ट है। डेजर्ट में लोग कम रह सकते हैं, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, हॉट क्लाइमेट होता है, और जो वहाँ की टोपोग्राफी है वो सूटेबल नहीं है एक ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइव करने के लिए। और उसके बाद नीचे जहाँ पर सदर्न पार्ट में जहाँ पर सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि वो एरिया भी रहने के लिए बेटर सूटेबल है, लोगों के लिए बिजनेस इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, जॉब्स के लिए अच्छा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, तो इसलिए जो हमारी कंट्री है, या हम बात करें पूरी अर्थ की, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से ही है, क्योंकि लैंड फॉर्म डिफरेंट है। तो अब बात करते हैं हम लैंड यूज़ की। हम लैंड को किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? लैंड को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो आप कहोगे कि हमने अपना घर लैंड पे बनाया हुआ है, तो लैंड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है घरों के लिए। लेकिन सबसे पहले हम कहेंगे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट बहुत सारे हैं। माइनिंग होती है लैंड के ऊपर, लैंड के नीचे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइनिंग करके। बिल्डिंग, हाउसेस, घर बनाए जाते हैं लैंड के ऊपर, रोड्स बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, इंडस्ट्री है, अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, बहुत कुछ है हमारी
और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि लैंड को बहुत अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो लैंड यूज को अफेक्ट करते हैं। लैंड को हम यूज कर रहे हैं, उसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, क्यों कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्यों कहीं पे कम पॉपुलेशन, क्यों कहीं पे ज़्यादा इंडस्ट्री है, क्यों कहीं पे ज़्यादा एग्रीकल्चर है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल फैक्टर्स सबसे पहले है टोपोग्राफी, मतलब इसका मतलब एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग है स्थलाकृतियाँ, मतलब जो लैंड है वो कैसी है, वो प्लेन है कि माउंटेनियस है, हिली है या डेजर्टेड है, या फिर वहाँ पे रिवर्स हैं या नहीं है, ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो इसे हम कहेंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बहुत इफेक्ट करती है। उसके बाद आ जाती है सॉइल। सॉइल भी बहुत इफेक्ट, सॉइल कैसी है, सॉइल फर्टाइल है या फिर बहुत ही सैंडी है, कैसी है सॉइल, सॉइल का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई फर्टाइल सॉइल होएगी, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, या वहाँ पे लैंड यूज़ कैसी होती है, एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा होता है वहाँ पे। अगर कहीं पे माइंस हैं तो वहाँ पे माइनिंग का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, जैसे कोल है या फिर गोल्ड है, इस तरह के मिनरल्स माइंस से मिलते हैं हमें, तो माइंस के लिए यूज़ होती है। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मॉडरेट क्लाइमेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, या फिर वहाँ पे जो सूटेबिलिटी होती है क्रॉप्स की, है ना, तो वो भी इसमें इफेक्ट करती है। उसके बाद है मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। वाटर, वाटर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं या नहीं, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पर आप हमेशा ऐसे एरिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो। जहाँ पर वाटर नहीं मिल रहा, वहाँ पर रहना बहुत डिफिकल्ट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ये फिजिकल फैक्टर के अलावा और भी इसे अलग फैक्टर भी कहा जा सकता है, ह्यूमन मेड फैक्टर भी है ये। टेक्नोलॉजी से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे इंडिया में है बैंगलोर, जहाँ पर आईटी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर बहुत जॉब्स हैं लोगों के लिए, बहुत कुछ उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं। इसलिए भी वो लैंड यूज़ जो है पैटर्न को अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं लैंड यूज़ पैटर्न को अफेक्ट करती है। उसके बाद है पॉपुलेशन। जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर या ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लेबर को हायर किया जा सके। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत सारी एमएनसी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज आकर अपना इन्वेस्ट करती हैं, नई नई कंपनी यूनिट्स लगाती हैं वो अपनी, ताकि यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जा सके, जो कि इफेक्ट करता है कहाँ पे, लैंड यूज पैटर्न को। उसके बाद आ जाता है कि लैंड की टाइप क्या है। मतलब वैसे तो लैंड माउंटेन हो सकती है, प्लेन हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो लैंड है वो दो तरह की होती है, प्राइवेट और कम्युनिटी। प्राइवेट लैंड जिसका ऑनर कोई इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, वो ऑनर है। लेकिन कम्युनिटी जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो लैंड एरिया किसी एक कोई भी सोशल कम्युनिटी या कोई भी किसी भी तरह की कम्युनिटी की है, जिसको कॉमन यूज के लिए रखा जाता है, उसे कहते हैं हम कम्युनिटी लैंड। उसके बाद है हम देखते हैं कि लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसको एक तरह से एक्सप्लॉइट करने लग गए हैं ह्यूमन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं लोगों की, रिक्वायरमेंट्स, और बहुत कुछ, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, उसको डेवलप किया जा रहा है ज़्यादा। तो इसलिए क्या है
कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है। दूसरा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को बहुत यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अच्छी से अच्छी क्रॉप्स चाहते हैं लोग। ये चाहते हैं कि जब भी वो फार्मिंग करें उनको आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो इन चीज़ों की वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए लैंड रिसोर्सेज की, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? लैंड रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे उसकी कंजर्वेशन की जा सकती है? फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को बचाकर, फॉरेस्ट को डिप्लेशन से रोक के डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। लेस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स को कम से कम यूज किया जाए। केमिकल पेस्टिसाइड्स जो है वो भी हमारी जो लैंड है उसको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद है फर्टिलाइजर्स कम यूज करने चाहिए। चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग कम से कम हो, यानी कि एनिमल्स होते हैं जिनको बाहर ग्रेजिंग के लिए ले जाया जाता है फील्ड्स में, और अगर वहाँ पे भी ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो वहाँ पे भी काफ़ी हद तक जो है लैंड जो है वो यूज़ ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। एक्चुअली ये टॉपिक आपका हो गया ख़त्म, और इसके बाद पार्ट 1 में हमने लैंड कर लिया है। पार्ट 2 में हम करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे सॉइल एंड वाटर, और पार्ट 3 में हम करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिससे हमारा पूरा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको पार्ट 1 पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।